अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है शादी सीरीज़ का पार्ट 2, मतलब कि मेहंदी। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ सारे अपने कपड़ों की, अपने और ज़ैनब के कपड़ों की डिटेल्स शेयर करती हूँ। ये ड्रेस जो आप देख रहे हैं ये है ज़ैनब का। ज़ैनब को मैंने पहनाया था गरारा और ये मैंने लिया था मिनी माइनर से। ये एक बहुत ब्राइट येलो कलर का गरारा है और मैंने ज़ैनब को ये ड्रेस पहनाया था छोटी ईद पे। और इसका दुपट्टा 2 शेड्स में है, पर्पल एंड येलो, साथ में इसका गरारा है। मुझे ये ड्रेस मिनी माइनर्स पे काफ़ी अच्छी प्राइस पे मिल गया था और इस ड्रेस को मैंने ज़ैनब को सिर्फ एक दफ़ा ही पहनाया है क्योंकि मैंने रख दिया था कि शादी पे काम आ जाएगा। इस तरह के सेमी फॉर्मल बच्चों को बहुत प्यारे लगते हैं। और अगर बात की जाए गरारे की तो पर्सनली मुझे गरारे बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली छोटी बच्चियों पे। मैं ज़ैनब को बहुत ज़्यादा गरारे पहनाती रहती हूँ और सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि ज़ैनब इसको बहुत अच्छी तरह कैरी कर लेती है। तो ये था ज़ैनब का मेहंदी का ड्रेस और ये आप देख रहे हैं ज़ैनब की कुछ एक्सेसरीज़। अच्छा, अगर बात आती है चूड़ियों की तो मुझे चूड़ियाँ ड्रेस के अकॉर्डिंग ही अच्छी लगती हैं और मैं शुरू से लेके अब तक ज़ैनब की हर ड्रेस के साथ मैचिंग चूड़ियाँ ही लेती हूँ। मुझे हर ड्रेस के साथ मल्टी कलर की चूड़ियाँ अच्छी नहीं लगती, तो मैं इसीलिए मैचिंग लेती हूँ। ये सेट मैंने पहले ही लिया हुआ था जब मैंने ज़ैनब को ईद पे ड्रेस पहनाया था और ज़ैनब का लुक मैंने कंप्लीट किया था इस बिंदिया के साथ। चलें जी, मूविंग टू माय ड्रेस। मैं आपको पहले बताती चलूँ कि ये ड्रेस आप जो देख रहे हैं ये मेरी अपनी मेहंदी का है और अपनी मेहंदी के बाद मैंने इसे, आप कह लें, 7 साल बाद फिर से दोबारा पहना है। इसके कलर्स इतने ब्राइट और इतने ब्यूटीफुल कलर्स हैं और इसका जो काम है अभी तक फ्रेश है, ऐसे लगता है कि बिल्कुल अभी ही बनवाया हो। अच्छा, मेरा दूर दूर तक कोई इरादा नहीं था इस लहंगे को पहनने का क्योंकि मुझे ऐसे फील हुआ कि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा और मैं बिल्कुल लाइट और कंफर्टेबल सा पहनना चाहती थी। नो डाउट ये बहुत कंफर्टेबल लहंगा है, बट आई फेल्ट कि बहुत ज़्यादा हैवी या ओवर हो जाएगा। लेकिन माई अम्मी इंसिस्टेड मी कि मैं ये पहनूँ, फिर मैंने अपनी अम्मी की बात मान ली। अच्छा, मुझे एक प्रॉब्लम ये थी कि इसकी शर्ट मुझे बहुत लॉन्ग लग रही थी। लहंगे के साथ थोड़ी सी शॉर्ट कुर्तीज़ अच्छी लगती हैं। फिर मैंने ये सोचा कि मैं इसको शॉर्ट करवा लेती हूँ, लेकिन मेरे टेलर ने साफ कहा कि इस तरह अगर शॉर्ट करवाएंगे तो कमीज़ टेढ़ी हो जाएगी और पाइपिंग वगैरह का इशू आ रहा था। तो खैर फिर मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया। एक मेरा इरादा ये था कि मैं इसकी शर्ट चेंज करवा के कोई और बनवा लूँ, लेकिन फिर मुझे अम्मी ने कहा कि इसके साथ यही अच्छा लगेगा, ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है। खैर जी, ये आप देख रहे हैं इसका लहंगा विच इज़ टू ब्यूटीफुल। अच्छा, एक प्रॉब्लम मुझे ये नज़र आ रही थी कि ये लहंगा था है शिफॉन का और मैं चाह रही थी कि मैं इसके नीचे कैन कैन पहन लूँ क्योंकि कैन कैन पहनने से लहंगे में एक उठाव आ जाता है या आप कह लें एक फ़्लो आ जाता है। अगर तो लहंगा हो ऑर्गेन्जा या टिश्यू का तो उससे तो ऑटोमेटिकली खुद ही एक फ़्लो आ जाता है। तो फिर मैंने इसके नीचे सेपरेट एक कैन कैन ली जिसकी वजह से लहंगा बहुत उठा उठा लग रहा था। इसके बाद मैंने ये ज्वेलरी पहनी थी। अच्छा, ये ज्वेलरी इसी लहंगे के साथ थी जो मैंने पहनी थी और ये बिल्कुल अभी भी एज़ इट इज़ है, ना ये बिल्कुल इसके कलर्स चेंज हुए हैं ना कलर्स फेड हुए हैं, बिल्कुल वैसी की वैसी है। बस मैंने इसके साथ टीका लगाया था और साथ में चूड़ियाँ थी। अच्छा, इस सेट के साथ बेसिकली माथा पट्टी थी जो मैंने अपनी मेहंदी पे लगाई थी, लेकिन मैंने इसके साथ माथा पट्टी नहीं लगाई बिकॉज आई थॉट कि बहुत ओवर हो जाएगा। तो फिर मैंने इसके साथ टीका लगा लिया था। आगे मैं आपको इसके साथ माथा पट्टी भी दिखाती हूँ। ये है वो माथा पट्टी इसके साथ है, तो ये बहुत छोटी सी थी लेकिन मैंने ये नहीं लगाई। चलें जी, ड्रेसेस तो आपने देख लिए हैं, अब हम चलते हैं शादी की तरफ। मैं पहुंच गई थी वेन्यू पे और वेन्यू पे कुछ इस तरह की मेहंदी की सेटिंग हुई थी, मेहंदी का डेकोर हुआ हुआ था जो कि माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये है जी मेरी फाइनल लुक। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ इसी तरह शेयर कर सकती हूँ, लेकिन आई कैन से कि एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट, माय मेकअप वाज ऑन पॉइंट। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ मेकअप फ्रॉम माई सेल्फ क्योंकि जब मैं मेकअप करने लगी थी माई माइंड वॉज टोटली ब्लैंक
और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि लहंगा मुझे बिल्कुल सही फिट आया था, जिस तरह का था। मैंने कोई फिटिंग नहीं करवाई थी, कोई लूज़ नहीं करवाया था, बिल्कुल वैसा ही था। और ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात थी। और इस कैन कैन ने मुझे कोई इतना तंग किया। मुझे लगता है जो कपड़ों के साथ अटैच कैन कैन होती है वो ज़्यादा ठीक रहती है, क्योंकि इसमें एक तरफ कहीं झोल आ रहा था और मैं सारी शादी इसी को ही ठीक करती रही हूँ। इसके बाद जी मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ अपनी सिस्टर का लुक। ये है मेरी वो सिस्टर जिसके देवर की शादी है। इसने भी लहंगा ही पहना था और मुझे इसका लहंगा बहुत पसंद आया था। कलर कॉम्बिनेशन इसने बहुत प्यारा चूज़ किया था। आई कैन ईजिली से नो डाउट शी इज़ मास्टर इन ड्रेस डिज़ाइनिंग। बहुत डिफरेंट और बहुत ही यूनिक लुक थी। इवन हर हेयर स्टाइल वॉज वेरी डिफरेंट। इसके बाद जी ये है मेरे भांजे मोहम्मद हमजा एंड अहमद रज़ा। माशाल्लाह ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे। इन्होंने मुझे ख़ास कहा कि हमें अपने व्लॉग में लेकर आओ, तो मैंने कहा क्यों नहीं। अच्छा, ज़ैनब का हेयर स्टाइल मैंने कुछ यूँ बनाया था। मुझे ज़ैनब पे बन्स बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। जब मैंने ज़ैनब को ईद पे तैयार किया था तो मैंने तब भी सेम इसी तरह इसका बन बनाया था। इसके बाद ऑलमोस्ट सारे गेस्ट आ गए थे, बस कुछ रह गए थे या आप कह लें लड़की वाले रह गए थे। उनका वेट हो रहा था वो आए तो उसके बाद रस्म वगैरह सब कुछ शुरू करें। वो लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए थे और यहाँ हम लोग बस उनका वेलकम करने के लिए खड़े हुए थे। मैंने अपनी तमाम कज़न्स को इकट्ठा कर लिया था और उनको फूल की प्लेट्स पकड़ा दी थी। आई थिंक ये तो हर शादी पे मस्ट ही होता है। तो ये देखिए आपने जैन की एंट्री, उसने बाइक पे एंट्री की थी और इसके बाद काफ़ी हल्ला गुल्ला हुआ जो मेहंदी का होता है, मेहंदी की रौनक होती है। सब लड़कों ने डांस वगैरह किए, काफ़ी अच्छा फंक्शन हो गया था। फिर उसके बाद खाने का वक्त हो गया था और खाने में सबसे पहले सर्व की गई थी गरम गरम जलेबियाँ, जो कि मैं बिल्कुल नहीं खा सकी थी। एक तो मैं और मेरा दान दर्द, ये हमारा ऐसा रिश्ता है जो कि शायद कभी हमारी जान छूटे ही ना। बस जी इसके बाद ये बाकी खाना वगैरह लग गया था और खाने में भटूरे थे, हलवा पूड़ी थी, नान और बाकी जो वही शादी का खाना होता है एज यू गाइस कैन सी। सब कुछ बहुत अच्छा होता है। अच्छा, कभी भी किसी भी शादी के खाने की बुराई या नुक्स ना निकाला करें, कभी इस तरह ना किया करें। खाना अच्छा लगा तो ज़रूर कहें, खाना अच्छा नहीं लगा तो चुप कर जाया करें। ये कुछ एथिक्स होते हैं। आई थिंक एक बाप की, चाहे वो लड़के की शादी हो या लड़की की शादी हो, सारी ज़िंदगी की कमाई होती है जो वो शादी पे लगाते हैं, तो इसलिए इन बातों का ख्याल किया करें।
फिर इसके बाद जी बहुत मज़ेदार सा पान भी सर्व किया गया था और खाने से फारिग होके हम लोग आ गए थे मेहंदी लेने, मतलब मेहंदी के थाल वगैरह पकड़ने। अब हमारी बारी थी, हमने ज़ैन को मेहंदी लगानी थी, तो उसके लिए हम लोग बस तैयारी कर रहे थे और इन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की हुई थी। अच्छे अच्छे बोर्ड्स भी लिए हुए थे जिसमें भाई, मामू, चाचू सबकी शादी वाले बोर्ड्स थे। मेहंदी लाने के बाद फिर काफ़ी अच्छी रौनक लग गई थी। बहनों ने, कज़नों ने, सब ने मिल के डांडियाँ वगैरह खेली और लड़कों ने भी काफ़ी डांस वगैरह किया। फिर ये सब कुछ ख़त्म हुआ तो इसके बाद बारी आ गई थी रस्म की, फाइनली एंड पे। और ये है मेरे अम्मी अब्बू, ये रस्म करने लगे थे इधर। तो ये था आज का व्लॉग, मेहंदी का व्लॉग। मुझसे जितना हुआ मैंने कवर किया। थोड़ा मुझे मुश्किल भी हो रहा था व्लॉग बनाना क्योंकि मोस्टली सबके फेस वगैरह आ रहे थे। एंड आई एम नॉट कंप्लेनिंग, डेफिनेटली सबकी अपनी प्राइवेसी होती है एंड आई रिस्पेक्ट एवरीवन्स प्राइवेसी। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, आपने इन्जॉय किया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।